हेलो एवरीवन, स्मार्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। मैं मानिश आपके लिए दोबारा से एक नया चैप्टर ले आया हूँ जिसका नाम है सोशलाइजेशन एंड इट्स थेरीज। जिन जिन की आज पहली क्लास है उनको मैं बता दूँ कि इससे पहले हमने दो चैप्टर्स कर लिए हैं। पहला चैप्टर किया था मैंने जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इश्यूज, और दूसरा चैप्टर हमने किया था स्टेजेस एंड थेरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जिन्होंने ये नहीं देखा है वो एक बार जाके ये स्पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। और जिनको नहीं पता है, इसके साथ हमने यूनिट 1 भी स्टार्ट कर दिया है, जिनकी क्लासेस अमन सर ने अपलोड कर दी हैं। अभी यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 1 में भी 4 चैप्टर्स हैं, और जिन्होंने स्टार्ट करनी है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है सोशलाइजेशन एंड इट्स थेरीज। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2 फेब से, सेकेंड ऑफ जनवरी से। तो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेस भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। आपने अगर करना है तो कर लीजिए। वैसे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जिनको मेंटरशिप के साथ पढ़ना है, जिनको पर्सनल गाइडेंस के साथ पढ़ना है, वो स्पार्क इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या चीज़ है? सोशलाइजेशन, आपने, अगर आप सब तो यूथ ही हैं तो आपको पता होगा सोशल। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है। सब सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं। तो वहाँ पे आप एक इंसान जो नॉर्थ इंडिया में बैठा है और एक इंसान जो आइसलैंड में बैठा है, हज़ारों किलोमीटर का फासला है दोनों में, तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट करके फ्रेंडशिप कर सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, कलीग्स बन सकते हैं? तो इसी को बोलते हैं सोशल होना। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं सोशलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक वन पर्सन इंटरैक्ट्स विद अदर, अब जिनको लगता है कि क्या फैमिली के अंदर, क्या इनसाइड फैमिली, क्या हम सोशल हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, बट वो इंटरनल सोशलाइजेशन बोल सकते हो उसको, इंटरनल सोशलाइजेशन। मगर जो हम यहां पढ़ेंगे वो मोस्टली हम एक्सटर्नल सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सोशलाइजेशन। क्योंकि एक इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाइल्ड से लेके ओल्ड एज तक, वो सोशल तभी कहलाता है जब वो बाहर के लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है। आप देखोगे कि जो कभी गांव, कोई लोग गांव में रहते होंगे और या कोई गांव विजिट करेंगे या फिर कोई अपना मोहल्ला ही विजिट करेंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बरगद का पेड़ है, कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ बैठ के ताश खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या वो सोशल हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दीन दुनिया की उनको खबरें मिल रही हैं। तो इसको बोलते हैं एक तरह का सोशलाइजेशन। सोशल हो रहे हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सोशल डेवलपमेंट का काम है। सोशल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं सोशल डेवलपमेंट में? हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट, हो सकता है एनजीओस में पार्टिसिपेशन, हो सकता है एनजीओस में पार्टिसिपेशन के बाद आप, हाँ, ओल्ड एज होम्स की पार्टिसिपेशन एंड मैनी मोर्स। तो आपको पता होना चाहिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है जिसका नाम है सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, जोड़ना इंडिविजुअल को सोसाइटी में। मैंने बोला था ना, इंटरेक्शन करता है, जोड़ता है। अब एक इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में जुड़ रहा है, ये 4 चीजें हैं।
इसको देखना, ध्यान देना, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स। नॉर्म्स क्या चीज़ है? कोई प्री डिफाइंड रूल्स। वैल्यूज़ क्या है? सोसाइटी में क्या चल रहा है उसकी वैल्यूज़ मोस्टली पॉजिटिव होती हैं मगर नेगेटिव भी होती हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे। बिलीव्स, सोसाइटी की मान्यता क्या है, सोसाइटी में मान्यता क्या है। कस्टम्स, क्या रिचुअल्स है, आई समझ। वैल्यूज पॉजिटिव इन द सेंस फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम बोलेंगे कि एक कम्युनिटी है, वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे फीमेल्स की थोड़ी ज़्यादा चलती है, हेड ऑफ द फैमिली फीमेल है, हो सकता है फेमिनिस्ट सोसाइटी हो जो मोस्टली फीमेल सेंटर्ड सोसाइटी होती है। नेगेटिव वैल्यूज हो, वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, वहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि चाइल्ड मैरिज होना में भी कोई गलत नहीं है। 9 साल की लड़की, 9 साल का लड़का, इनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो ये वैल्यूज़ के सिस्टम में आ जाता है। तो अगर एक बच्चा जो सपोज करो 10 साल का है, अगर एक बच्चा 10 साल का है, वो एक सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, तो क्या वो वहाँ से उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स नहीं सीखेगा? सीखेगा ना, उसको पता चलेगा। वो बाद में अगर सपोज करो इंटेलिजेंट है या बड़ा होके उसको कोई चीज़ें पता चलती हैं, तो वो बोलेगा कि ये मेरे को अडॉप्ट करनी है, ये मेरे को अडॉप्ट नहीं करनी। तो ये जो लाइफ, आपको तो पता ही है, आप सिर्फ ये नहीं ना होगा कि 10 साल की उम्र तक ही आप सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके बाद अपने कमरे में आ जाओगे, किसी से इंटरेक्शन करोगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए जो एक इंडिविजुअल होता है वो लाइफ लॉन्ग की लर्निंग लेता है सोसाइटी से, ठीक है, उसी से उसकी पर्सनैलिटी बनती है, उसका बिहेवियर बनता है, ठीक है। सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या फीचर्स है, क्या सोसाइटी आपको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया, बच्चा पैदा होता है, इंसान मरता है, वो हमेशा सोसाइटी से जुड़ा रहता है। सपोज करो बच्चा पैदा हुआ और हमारे जम्मू में आप बोलते हैं कि उसका नामकरण होता है, सूत्रा होता है, क्या सारे लोग उससे इंटरेक्ट करने आते हैं? क्या इंटरनल सोशलाइजेशन होती है? मरने तक वो क्या बाहरी लोगों से, इंटरनल लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है ना। तो एक सोसाइटी सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो सोशलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है। सपोज करो आपको, जब हम आगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये पता चलेगा कि एजेंट्स जैसे इसमें आ जाती है फैमिली, आपका पीयर ग्रुप, आपका स्कूल। ये जब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आ जाते हैं, हर एक स्टेप में सोशलाइजेशन के तरीके अलग है और उसका आप पे इन्फ्लुएंस अलग है। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी रहती है सोशलाइजेशन में, हमेशा एक तरीके का सोशलाइजेशन नहीं मिलेगा। हम जब आगे पढ़ेंगे आपको एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या चक्कर है इसका, ठीक है। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी। आपने सपोज करो एक चाइल्ड है, एडोलेसेंस की एज में है, एडोलेसेंस की एज में, एडोलेसेंस कौन सी एज होती है? 12 से 18 ईयर्स। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर पढ़ा है उनको पता होगा इसके बारे में। तो एडोलेसेंस की एज है, उसमें वो, जैसे मेरे टाइम पे मैं कैप्टन विक्रम बत्रा से बहुत इंस्पायर्ड था, कैप्टन विक्रम बत्रा से बहुत इंस्पायर्ड था। मगर स्लोली क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, आपके फोकस चेंज हो जाते हैं। तो शुरू में बड़ा इंस्पायर था कि इसकी तरह बनना है, मगर क्या मेरे को यही रोल लेना है? हो सकता है मेरे को उसकी पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी हो, क्या पता जो लीडरशिप क्वालिटीज़ विक्रम बत्रा में है मैं उससे प्रभावित हूँ। तो अब मैंने इंट्रैक्शन किया, अब देखो ना, मैंने बुक्स के साथ, एक सेकेंड, अब मैंने बुक्स, सबसे पहले इसको बुक में पढ़ा, तो अब क्या बुक के साथ मेरी सोशलाइजेशन है? बिल्कुल है।
उस टाइम पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, सोशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है एक पर्सनैलिटी पे। सपोज करो आप इंटरेक्शन करो अपने फीमेल या अपने फीमेल नहीं तो बेस्ट बॉलीवुड स्टार के साथ आपने इंटरेक्शन की, हो सकता है ऋतिक रोशन के साथ की, तो जो लड़के होंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि हमें इसकी तरह बॉडी बनानी है, लड़कियाँ होंगी वो बोलेंगी कि नहीं यार हमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर पर्सनैलिटी एक इन्फ्लुएंस आया ना, तो इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी पे भी होता है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस। अब हो सकता है कि सोशलाइजेशन आप एक इंसान से मिले, हो सकता है आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है और बेस्ट फ्रेंड में ऑनेस्टी अच्छी है, दोनों ने एक दूसरे को मिला, आपने उसको मिला, आपने उससे ऑनेस्टी अपने आप पे इन्फ्लुएंस करवा ली, आप उसकी ऑनेस्टी से इन्फ्लुएंस होकर आपने बोला कि ये मेरे को अपने बिहेवियर में इनकलकेट करनी है। फ्रेंड को लगा कि नहीं यार आप में लीडरशिप है, मेरे को ये अपने आप में इनकलकेट करनी है, तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ बिहेवियर में डाला, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस। जरूरी नहीं कि सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करे, आप भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बड़े होके कोई या फिर जिनका एग्जाम क्लियर हो जाए उनकी किसी के साथ इंटरेक्शन हो, आपका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा उस पर। अब सपोज करो आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो क्या जो फर्दर इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं क्या आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा उन पर? जरूरी नहीं, आप तो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो मगर वो भी तो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट, कल्चरल स्पेसिफिसिटी। डिफरेंट कल्चर्स होल्ड्स डिस्टिंक्ट नॉर्म्स एंड वैल्यूज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। दो बंदे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक रिलीजन का है, दूसरा दूसरे रिलीजन का है। क्या एक रिलीजन हो सकता है कि एक रिलीजन में सब अच्छाई है, दूसरे रिलीजन में सब बुराई है? किसी रिलीजन में कुछ अच्छाई होगी, किसी रिलीजन में कोई बुराई होगी। तो जो डिफरेंट नॉर्म्स है, इस रिलीजन का कुछ नॉर्म है, इस रिलीजन का कोई वैल्यू है। सेम गोज टू दिस, इसका कोई नॉर्म है, इसकी कुछ वैल्यूज है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो इसके जो नॉर्म्स हैं वो ये रिलीजन वाला इंसान सीख ले, इसके ये रिलीजन वाला इंसान सीख ले। तो सोशलाइजेशन से सिर्फ आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, पर्सनैलिटी के लिए इन्फ्लुएंस नहीं होते, या एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप कल्चरली भी इन्फ्लुएंस करते हो। अब देखो ना, कोई मोस्टली सारे रिलीजन इंडिया में दिवाली मनाते हैं, क्या दिवाली हर रिलीजन का पार्ट है? नो। ये कैसे हो रहा है? कल्चरल सोशलाइजेशन के थ्रू। अगर आपको तो चलो किसी ने कभी किसी का पॉलिटी कभी किसी ने पढ़ी नहीं है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस किसी ने पढ़ा नहीं है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट पावर का। तो सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट का क्या होता है कि दो कंट्रीज हैं, वो हमेशा एक दूसरे को डरा कर अपनी बात नहीं मनवा सकते। एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी कल्चर की चीजें प्रमोट करते हैं, तो उससे उनकी बात आगे बढ़ती है। अब आप देख लो रशिया, अभी रिसेंट न्यूज आई रशिया इंडिया। अब पहले पहले होता था कि रशियन जो लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से अब ये दोबारा स्टार्ट होने लगा। रशिया में कितनी बॉलीवुड फिल्म्स बहुत ज़्यादा मतलब कि देखी जाती हैं, ये भी एक कल्चरल पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम रील्स में कितने फॉरेनर्स हैं, वो पूजा कर रहे हैं, वो बॉलीवुड गानों पे डांस कर रहे हैं। तो ये होता है कल्चरल स्पेसिफिसिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जो मैंने पहले बताया था आपको। फैमिली हो सकती है, पीयर्स मतलब कि आपके साथ वाले, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे हो गए टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क,
गुरुद्वारास एंड मैनी मोर्स। ठीक है, एक होगी मीडिया। ये सब इंडिविजुअल को सोशलाइज करने में मदद करती है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ये मैंने एक छोटा सा वो बताया कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सेवंथ, ग्रेजुअल एंड डायनेमिक सोशलाइजेशन। क्या सोशलाइजेशन स्लोली इन्वॉल्व होती है? चाइल्ड की अलग तरीके से सोशलाइजेशन होगी, एडल्ट की अलग से, और ओल्ड एज की जो भी होते हैं उनकी अलग तरीके से सोशली प्रोग्रेस करते हैं। अब एक तरीके की सोशलाइजेशन नहीं होगी। चाइल्ड की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से सोशलाइजेशन है, उसमें वो धार्मिक बनता है, वैल्यूज, अपने रिलीजन के बारे में सीखता है। चाइल्ड की जो स्कूल की सोशलाइजेशन होगी, उसमें वो फ्रेंड्स बनाना सीखेगा, वो ट्रस्ट डेवलप करना सीखेगा। चाइल्ड की जो फैमिली पे सोशलाइजेशन होगी ना, उसमें वो मोरालिटी सीखेगा, फैमिली में क्या कल्चर फॉलो हो रहा है। सपोज करो एक फैमिली में फीमेल पे वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, तो चाइल्ड को तो यही लगेगा ना कि ये चीज ठीक है, ये होता होगा तो आगे जाके मैंने भी यही करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट सोशलाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं सोशलाइजेशन की। डेफिनेशन, एंथनी गिडन्स, एंथनी गिडन्स, बस आपको डेफिनेशन का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इसने बोला कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन सेल्फ अवेयर हो जाता है, एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है, नॉलेजेबल पर्सन हो जाता है। ठीक है, सोसाइटी का कल्चर सीखता है। पीटर वर्सले, इसने क्या बोला है, सोशलाइजेशन में क्या होता है, कल्चर ट्रांसमिशन होता है। दो लोग आपस में कल्चर ट्रांसमिट करते हैं। एक के कल्चर में सपोज करो एक गॉड को पूछते हैं, दूसरे कल्चर में दूसरे गॉड को पूछते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाते? ऑफ कोर्स जाते हैं। इसने बोला कि कल्चर ट्रांसमिशन का एक पार्ट है सोशलाइजेशन, जहाँ पे वो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की सीखता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले एंथनी गिडन्स ने क्या बोला, एक ह्यूमन सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन सेल्फ अवेयर होता है, अपने बारे में सीखता है, उसको नॉलेज आती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, और वो कल्चर के बारे में सीखता है, अपने में भी और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के भी। पीटर वर्सले ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कल्चर की ट्रांसमिशन होती है। अगर एक ह्यूमन दूसरे से कनेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स कल्चर ट्रांसमिशन भी होगी। वो अगर कनेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो एक दूसरे के रूल्स और प्रैक्टिसेस भी सीखेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, टोनी बिल्टन। इन्होंने क्या बोला, सोशलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, सोसाइटी का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। देखो, द प्रोसेस बाय विच वी अक्वायर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इनटू विच वी आर बोर्न। हम उस सोसाइटी का कल्चर अडॉप्ट करते हैं जहां पे हम पैदा हुए होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन की कितनी टाइप्स है। सोशलाइजेशन की कितनी टाइप्स है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी मतलब हम बोलते हैं ना प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी मतलब छोटा स्कूल, छोटा स्कूल मतलब कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री स्कूल। ये वो सोशलाइजेशन होती है जो इन्फेंसी, जो चाइल्डहुड, क्योंकि एक इन्फेंट मैंने कल बताया था ना, बच्चे को, छोटे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। तो ये वो सोशलाइजेशन होती है जिसमें उस पर इन्फ्लुएंस होता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, वन ऑफ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, उसमें वो क्या करता है, वो नॉलेज हासिल करता है,
लैंग्वेज सीखता है। घर में बोलते हैं ना, अगर एक बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को आप बकरियों के झुंड में बिठा दोगे, वो बकरियों के साथ सोशलाइजेशन करेगा, उससे वो मैं ही सीखेगा, कोई भाषा नहीं सीख पाएगा। वो एक बेसिक बिहेवियर सीखता है कि मेरे को क्या बोलना है, मेरे को रोना है, मेरे को भूख लगी है। ठीक है, ये जो इस टाइम पे जो सोशलाइजेशन होती है ना, मोस्टली फैमिली के अंडर होती है। आपको ये याद रखना है, प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली ओरिएंटेड सोशलाइजेशन होती है, जिसमें वो क्या क्या सीखता है, जो बच्चों के लिए नॉर्म्स होते हैं, बल्कि बेसिक रूल्स, वैल्यूज हम उनको सिखाते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, सोसाइटी के बिलीफ। ठीक है, ये जो हम इस टाइम पे चाइल्ड को सिखाते हैं वो मदद करता है उसको आगे जाके, जब वो एडल्टहुड में आएगा, एडोलेसेंस एज में आएगा, ये इस टाइम पे वो बेस बना रहा है। नेक्स्ट सोशलाइजेशन होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आपने बच्चों को सिखा दिया कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। अब आप सोचना कि आप बच्चों को छोटे होते क्या सिखाते हो। नाम बोलते हैं, अपने मदर को मदर बोलना सिखाते हैं, फादर को फादर बोलना सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ज़्यादा आजकल के जो माँ बाप बोलते हैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो वो क्या है, वो एक तरह की वैल्यू सिस्टम ही है ना, कि उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। अभी वो खुद एक्सप्लोर नहीं कर रहा। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक, मतलब इन्फेंट जो होते हैं वहाँ की सोशलाइजेशन प्राइमरी, इसके बाद चाइल्डहुड मतलब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, वहाँ से लेके जब तक वो मैच्योरिटी गेन करते हैं। यहाँ पर आ गया प्राइमरी, ये आ गया चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो फिर अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैच्योरिटी और एडल्टहुड। जैसे सपोज करो वो सोसाइटल नॉर्म सीखते हैं, वहाँ की मॉरल चीज़ें सीखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छे कस्टम्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। सपोज करो एक 14 साल का लड़का है, मतलब 9th या 8th क्लास में होगा, वो जब एडोलेसेंस एज में आता है वो नई नई चीज़ें सीखता है, या वो स्कूल में जब होता है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है, वो फ्रेंडशिप सीखता है नए लोगों को, वो ऑनेस्टी सीखता है, उसको पता चलता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, नई क्लासेस में जा रहे हैं, तो अब एडुकेशन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। वो आप जब भी देखोगे कि स्कूल में बोलते हैं बच्चों को कि कुछ सुनाओ, कोई लोग भजन सुनाना शुरू कर देते हैं, तो वो इस टाइम पे अपने कस्टम्स रिलीजियस नॉर्म्स सीखता है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखता है। तो ये होगी एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन। वहां पे कौन सा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था पहले तो एक फैमिली, अब फैमिली तो है ही है, अगर वहां पे अब कौन कौन आ गया, स्कूल आ गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ गए, वहां पे मीडिया का रोल कभी कम है क्योंकि उसको उतना अभी वो उतना मीडिया की तरफ सोशलाइज नहीं हुआ, मगर आजकल तो आपको बताइए कि जिस जब से सोशल मीडिया का दौर हो गया तो बच्चा बच्चा जानता है, मगर उतना इफेक्ट नहीं है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उसके काम भी आ रहे हैं, पीयर ग्रुप उसके दोस्त, वो वहां से चीजें सीख रहे हैं। अगर सपोज करो इस टाइम पे कुछ बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं या फिर 12th तक पहुंचते हैं या ग्रेजुएशन की स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सिगरेट शराब पीना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं। क्या वो सोशलाइज हो रहे हैं? हाँ, बट उन पे नेगेटिव सोशलाइजेशन का इफेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। अब किसी जगह नॉर्म है, सपोज करो किसी जगह नॉर्म है या कस्टम है कि अल्कोहल पीना गलत है, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, मगर आपको पता है जो हम टॉफीज खाते हैं, शुगर इनटेक करते हैं, ये अल्कोहल से भी बुरी है, मगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव में है कि हमने क्या अडॉप्ट करना है। क्या है तो मेरे हिसाब से दोनों ही बुरी, एक्सेस ऑफ तो सभी बुरी है,
मगर ये सोसाइटी भी डिपेंड करता है कि हमने क्या अडॉप्ट करना है क्या नहीं। वैसे एक अगर मैं हम आपको अगर किस कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री नहीं तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, एक चारवाक फिलॉसफी होती है, चारवाक फिलॉसफी। उसमें कहते हैं जैसे रिलीजियस फिलॉसफीज होती है ना, जैसे सिखिज्म, वैसे एक चारवाक की फिलॉसफी होती है कि आप उधार लो, घी पियो, खुश रहो, जिंदगी जीने का यही मतलब। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट आप कस्टम्स बना देते हो। तो जैसे इसमें है कि उधार लेना, हम बोलते हैं उधार लेना गलत बात है, इसमें है कि उधार लेना पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? ये जेंडर रोल्स डिसाइड करते हैं। जेंडर रोल्स इन द सेंस, सपोज करो एक चाइल्ड है, उसको पता चलता है कि नहीं यार, एक बॉय चाइल्ड है, वो दुखी होता है, कभी स्कूल में डांट पड़ी, कुछ चीज़ उसका दिन अच्छा नहीं गया, वो रोना शुरू कर देता है। हम उसको क्या बोलते हैं कि लड़के रोते हैं क्या? तो उसको फिर समझ आता है कि नहीं यार, सोसाइटी में लड़कों का रोना बुरा माना गया। तो वहां से वो जेंडर सोशलाइजेशन के अंडर आ रहा है। वो सोचता है कि नहीं यार, अगर मैं डॉल लूंगा, चाहे लड़का बोलेगा मैं डॉल लूंगा, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, वो फिर सोचेगा नहीं यार, डॉल तो सोसाइटी बोलती है कि डॉल लड़कों के लिए नहीं है। वो फिर डॉल कहाँ चली जाती है? लड़कियों के पास। यहाँ पे टीवी शोज देखना शुरू करते हैं। जैसे आजकल मोस्टली लड़कियों को बारबी एक मूवी आई है, वो उनको पसंद है। अब कोई बोल दे हाँ लड़का मुझे बारबी भी मूवी पसंद है, वो बोलेंगे यार क्या चॉइस है तेरी। ये सब सोसाइटल नॉर्म्स है। इसको क्या बोलते हैं? जेंडर सोशलाइजेशन। कि लड़कों के लिए ये है, लड़के अगर सोशलाइज करेंगे तो ये सेट ऑफ वैल्यूज में सोशलाइज करेंगे, अगर लड़कियां सोशलाइज करेंगी तो ये सेट ऑफ वैल्यूज में सोशलाइज करेंगे। आई समझ? एक देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, शायद से फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? कुछ बोलेंगे दो, मगर 3 टाइप्स के जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, जिसमें LGBTQ+ कम्युनिटीज आती हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्यूअर, QUEER। तो एक टाइम ऐसा आता है जब चाइल्ड नहीं, कोई बॉय नहीं तो कोई गर्ल, कोई भी, उसको पता, उसको मेल फीमेल बाइनरी, ये जो एक टर्म यूज हुई है, एक जेंडर जो यूजली मेल या फीमेल ही समझते हैं, वो थर्ड जेंडर को समझते कुछ नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो सोसाइटी क्या बोलती है, या तो मेल हो या फीमेल हो। मगर थर्ड जेंडर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसको तो समझते कुछ नहीं है। एक मूवी आई है ताली, सुष्मिता सेन की है, वो जरूर देखना, आपको थर्ड जेंडर का पता चलेगा, बहुत प्यारी मूवी है। तो उसमें पता चलेगा कि सिर्फ मेल और फीमेल्स नहीं होते, थर्ड जेंडर भी होते हैं। मगर सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से हम थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया था थोड़े साल पहले तक, मगर अब हम थर्ड जेंडर को भी मान्यता देते हैं। ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा? अगर एक सोसाइटी में कोई चीज होगी तो वो या तो मेल होगी या फीमेल होगी, मगर हमें थर्ड जेंडर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये सोशलाइजेशन के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है? एक सोशलाइजेशन का टाइम है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, नहीं, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। एंटीसिपेशन मतलब प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब हम ये अनुमान लगा रहे हैं। ये पहले तो देख लो कि कॉइन किसने किया था? रॉबर्ट के मार्टन ने। इसने बोला था कि हम खुद भी सोशलाइज कर सकते हैं अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। सपोज करो, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, मे बी गर्ल बॉय या थर्ड जेंडर, वो बोर्डिंग स्कूल भेजें अगर, तो उनको लगेगा कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा। जरूरी नहीं है, ये अपनी प्रिडिक्शन है, अपनी एंटीसिपेशन है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बनेगा, मगर हम कोशिश करें वो वैसा बने।
इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहना सीखेगा, उसको अपना खुद का पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी निखरेगी। ये एक एंटीसिपेशन है, प्रिडिक्शन। मगर कोई कोई बच्चे वहाँ जाके खराब भी हो जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है रीसोशलाइजेशन, जिसमें अगर एक इंसान है, वो उसने कोई कल्चर अडॉप्ट पहले से किया हुआ है, मगर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार, ये हमारा कल्चर गलत है। सपोज करो सती प्रैक्टिस, उसको पता चला हमारे कल्चर में सती प्रैक्टिस है, उसने कल्चर तो अपना मेंटेन करके लिया, बस इस कल्चर प्रैक्टिस को डिस्कार्ड कर। आई समझ? इसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। जैसे फॉर इंस्टेंस अर्विंग गॉफमैन, उसने मेंटल असाइलम में स्टडी की थी रीसोशलाइजेशन की। ठीक है, आपको ये एक एमसीक्यू के थ्रू पता होना चाहिए। अर्विंग गॉफमैन ने सोशलाइजेशन कहां पे, रीसोशलाइजेशन की स्टडी कहां पे की थी या किस पे की थी? मेंटल असाइलम के। आ गया एडल्ट सोशलाइजेशन, जब इंडिविजुअल न्यू रोल क्या बोलते हैं, न्यू रोल को वो करता है, टेकअप करता है। जैसे सपोज करो एक गर्ल है, एक टाइम पे आने के बाद वो वाइफ बन जाएगी, बॉय हस्बैंड बन जाएंगे, एम्प्लॉयज बन जाएंगे। तो उनको इस रोल में भी पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या क्राइटेरियाज हैं सोशलाइजेशन के। जैसे सपोज करो पुराने टाइम्स में या फिर अभी भी हम एक वैल्यू सीखते हैं कि जो एडल्ट होता है, एडल्ट मेल है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर क्या वो रिस्पेक्ट करने के लायक है? मगर हमारे ये कल्चरल नॉर्म्स हमें ये सिखाते हैं। देखो, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ओल्डर मेंबर्स wielded influence, but modern trends now shift. Though their input remains valued, both young and old influence each other through experience, extended beyond the family through workspaces, social groups, and religious institutions. Adult, old man, boy, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी वैल्यू मानी जाती है, मगर पहले टाइम पे सिर्फ इन्हीं की वैल्यू मानी जाती थी। वैल्यू मतलब इनकी राय मानी जाती थी। मगर आजकल जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, हम मॉडर्न ज़माने में आए हैं, तो बॉय की जो एक बॉय या गर्ल की जो बच्चे की थॉट प्रोसेस होता है, उसका भी आजकल सम्मान किया जाता है। दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एडल्ट सोशलाइजेशन। अब कुछ थेरीज हैं सोशलाइजेशन की, ये आपको पता होनी चाहिए। पहली थेरी सोशलाइजेशन की दी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। इसने क्या बोला है कि इसने चाइल्ड का जो अपना खुद का डेवलपमेंट होता है, उसने बोला कि एक सोशलाइजेशन उसको अचीव करता है। कुछ इसने स्टेजेस दी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, ये आपको याद रखना कि जो गेम स्टेज है, ये किसने दिया हुआ है? गेम स्टेज इन द सेंस जब चाइल्ड 4 से 5 ईयर्स ओल्ड होता है। इस टाइम पे एक चाइल्ड अलग तरीके के बनने की कोशिश करता है। जैसे मेरे बड़े भाई की बेटी है, वो दुपट्टे को ही साड़ी बना लेती है कि नहीं यार मैं भी बड़ी हूँ, है वो भी 4 साल की है, बट वो इमिटेट करता है दूसरे की तरह बनने का। तो ये भी एक तरीके की सोशलाइजेशन है कि वो सोच रहा है कि यार मैंने ऐसा बनना है। इंटरेक्शन तो हो ही रही है, ठीक है। देखो, दिस टेकिंग द रोल ऑफ द अदर इन्वॉल्व्स अ गेम स्टेज। वो दूसरे की तरह इमिटेट कर रहा है, जहां पे किड समझता है मी का कॉन्सेप्ट, आई का कॉन्सेप्ट। जब एक किड सोसाइटी के नजरिए से अपने को देखता है, तो वो बोलता है कि ये मी हूं, वो मी समझता है अपने आप को, ये मैं हूं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में। जब वो अपने आप को खुद के पर्सपेक्टिव में देखता है, तो उसका मतलब वो बोलता है कि ये मैं हूं आई के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, मगर मी इसमें क्या डिनोट कर रहा है? सोसाइटी की आंखों से, जैसे दुनिया की नजरिए से मैं अपने आप को देख रहा हूं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। आई अगर मैं यूज करूं तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ठीक है। आई रिप्रेजेंट्स चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अदर्स एक्शन, कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूं
तो वो दुनिया को बोल रहा है कि आप मेरे बारे में ये सोचते हो, मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ। वो रिस्पॉन्स दे रहा है एक तरीके का, ठीक है। जब वो 8 या 9 ईयर्स का हो जाता है, 8 या 9 साल का हो जाता है, वो फिर 2 स्टेजेस में आ जाता है। एक होता है जनरलाइज्ड अदर, जिसमें वो जनरल वे में सोसाइटी को देखता है कि अच्छा सोसाइटी में आर्मी की रिस्पेक्ट हो रही है, हाँ आर्मी ये चीज करती है, आर्मी वो करती है, तो वो देखता है कि नहीं यार आर्मी अच्छी है। बट अगर वो एक पर्टिकुलर इंसान से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले कैप्टन विक्रम बत्रा का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या बोलता है कि इस टाइम पे जो चाइल्ड है वो सिग्निफिकेंट अदर है, कि जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और जनरलाइज्ड अदर में वो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी, एक कल्चर सोसाइटी है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। और जो मीड है, एक सेकंड, उसने क्या बोला कि चाइल्ड की सोशलाइजेशन, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट अदर का बहुत बड़ा योगदान है। सिग्निफिकेंट अदर मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सन, एक इंडिविजुअल जो उसके इमोशंस को, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा। ये देखो यहाँ लिखा, चाइल्ड्स इमोशंस एंड बिहेवियर। आई समझ क्या क्या बोलेंगे, उसने क्या क्या बोला है। गेम स्टेज दी है, 4 to 5 ईयर्स में एक स्टेज है, 8 से 9 साल में एक स्टेज है। 4 to 5 में उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, मी का, आई का। मी में मतलब सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, आई में वो सोसाइटी के बारे को रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, ठीक है। वो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एक चाइल्ड परफॉर्म करता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद 8 से 9 साल का, जिसमें वो जनरलाइज्ड वे में सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, कि सोसाइटी, वो सीखता है कि सोसाइटी के क्या कल्चर है, क्या नॉर्म्स है। फिर एक होता है कि ये एक इंसान चुन लेता है कि उसका क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। इससे चाइल्ड के इमोशंस और उसके बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। ये ज़्यादा मेन पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब हम दूसरी थ्योरी पे आते हैं, चार्ल्स हॉटन कूली, इनका कॉन्सेप्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये आपको पता होना चाहिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब क्या मतलब हुआ इसका। इंडिविजुअल अपने आप को कैसा देख रहा है दूसरे के पर्सपेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन पढ़ो, हाउ इंडिविजुअल्स फॉर्म देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अदर्स परसेप्शन। मेरे बारे में वो ये सोच रहा है, वो ये सोचेगा कि वो इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है, तो वो सोचता है कि नहीं यार मैं ऐसा ही हूं। हो सकता है मैं पोलाइट हूँ, सॉफ्ट हूँ, हो सकता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मगर कोई तीसरा बंदा मेरे को डिसऑनेस्ट समझता हो और मुझे ये पता चल जाए, और वो, मगर फिर मैं ये सोचूंगा यार क्या पता मैं डिसऑनेस्ट तो नहीं हूँ। तो वो अपनी इमेज जो होती है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव में बना लेता है। यहाँ पे देखो, दिस परसेप्शन इन्वॉल्व्स थ्रू इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स इनिशियली एंड लेटर बाय जजमेंट्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स। अगर कोई पेरेंट बोलेगा तू बहुत शैतान है, किसी भी चाइल्ड को बोलेगा तू बहुत शैतान हो या शैतान हो गई है, वो देखेगा मगर बाहर वाले भी मुझे यही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं शैतान ही होऊंगा। हो सकता है वो नहीं हो। अगर कोई पूछ ले लुकिंग ग्लास सेल्फ या मिरर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपने बोलना है चार्ल्स हॉटन कूली, ठीक है। वो बोलता है कि जैसे मिरर में हम अपने आप को खुद को देखते हैं, वैसे जो इंडिविजुअल है वो एक सोसाइटी को मिरर समझता है कि अगर सोसाइटी मेरे बारे में ये सोच रही है तो इसका मतलब मैं यही हूँ। हो सकता है अगर सोसाइटी पॉजिटिव सोच रही है तो मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव सोच रही है तो मैं नेगेटिव हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड कॉन्टेम्पलेटिंग मिसचीफ में कंसीडर फेयरिंग द नेगेटिव इंप्रेशन इट माइट लीव ऑन द पेरेंट्स कॉट। वो सोचेगा अगर मैं शैतानी कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे पनिश करेंगे, मतलब शैतानी करूंगा तो मुझे पनिशमेंट ही मिलेगी। हो सकता है पेरेंट पनिश ना करे, वो बोलेगा कि नहीं यार ये इतनी बड़ी उसने मिसचीफ नहीं किया तो इतना नहीं है, मगर उसको तो डर बैठ जाएगा ना। कूली ने 3 एस्पेक्ट को डिफाइन किया। फर्स्ट, सेल्फ, मतलब दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हाउ अदर्स सी हिम।
दूसरा, वो ये देखेगा कि अगर वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं तो ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट दे रहे होंगे अंदर अंदर मेरे को। तीसरा, क्या वो जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या उसमें मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, या फिर मेरे को खुश होना चाहिए। तो वो 3 एक्सपेक्ट देता है कि या तो दूसरे मुझे क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या जजमेंट देख रहे हैं, और अगर वो ये सोच रहे हैं तो मुझे उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, देखो थर्ड, ये देखो यहाँ पे थर्ड, फीलिंग सेल्फ इंपॉर्टेंस, शेम और डाउट बेस्ड ऑन दिस एंटिसिपेटेड जजमेंट। जैसे वो जजमेंट सोच रहे होंगे वो वैसा ही सोचेगा। समझ आई? अब नेक्स्ट, ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, सिगमंड फ्रॉड का साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी में क्या बताया था मैंने आपको कि वो बोल रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, उसको उसमें मज़ा आ रहा है, वो सोशलाइजेशन के थ्रू कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। कोई एक गरीब होगा मगर उसको उतना नहीं पता, वो देखेगा कि कोई अमीर बच्चा आज गाड़ी पे आया, या अमीर बच्चे के बाद ये टॉय है, गरीब बच्चा बोलेगा मेरे को नहीं पता पापा मुझे लेकर दो, मम्मा मुझे लेकर दो। मगर वो है उसकी आईडी फॉर्म, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा। मगर कोई एक अच्छा समझदार बच्चा होगा, उसमें आती है ईगो फॉर्म। क्या मेरे पास उतने पैसे हैं मेरे घर वालों के पास, मेरे पास, कि मेरे को वो मेरे को ले दे। तो ये आ जाती है ईगो फॉर्म। और आता है सुपर ईगो फॉर्म, कि अगर मेरे पास वो पैसे हैं तो क्या ये वर्थ है लेना, क्या मैं इस चीज़ को कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं सुपर ईगो फॉर्म। ये सब सोशलाइजेशन के थ्रू आती है। कैसे सोशलाइजेशन के थ्रू आती है? डिफरेंट डिफरेंट रोल मॉडल्स चुनने पर। अगर उसका रोल मॉडल अच्छा होगा तो हो सकता है चाइल्ड सुपर ईगो की फॉर्म पे आता हो या ईगो की फॉर्म पे आता हो। अगर रोल मॉडल अच्छा नहीं है तो आईडी की फॉर्म पे भी हो सकता है। ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल। पढ़ते हैं। फैमिली, सबसे पहले एक इंसान बच्चे का स्कूल कहाँ होता है? घर में, जहाँ वो बोलना सीखता है। सबसे बड़ी फैमिली में जो सोशलाइजेशन का जो मेन एजेंट है वो होती है मदर। मदर वैल्यूज बोलते हैं, वैल्यूज, लैंग्वेज, सारे संस्कार डालना हमारे जो ट्रेडिशनल बिलीफ में माना जाता है, ट्रेडिशनल, कि मदर संस्कार डालती है, फादर पैसे लेकर आता है। ठीक है, दूसरा आ गया पीयर ग्रुप। जैसे मैंने आपको बोला सोशल सर्कल बन जाते हैं, ये मेरा फ्रेंड ग्रुप है, ये आपका फ्रेंड ग्रुप है। वहां पे पता चलता है कि अगर इस पीयर ग्रुप में सिगरेट शराब पी जाती है तो मतलब वो उस नेगेटिव चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर वहां पे अच्छी बातें सीखी जाती हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, तो चाइल्ड वहां वैसे स्ट्रांग बनता है। स्कूल, स्कूल इंसान को सिखाता है, एक चाइल्ड को सिखाता है आपको बाहर की दुनिया के लिए कैसे तैयार होना है। वो डिसिप्लिन सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचना, अच्छे वे में सोचना। और सोसाइटल कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है कि सोसाइटी में आपको कैसे जीना है। ठीक है, लास्ट एक सेकंड, मास मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो और अदर, ये भी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सीखने की। मगर क्या ये जो मीडिया है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है? क्या मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट है? आप बोलोगे है, मगर मोर देन पॉजिटिव, नेगेटिव इंपैक्ट। कैसे? चाइल्ड मीडिया से आप देखो, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं अपने माँ बाप को, जो माँ बाप भी चौंक जाते हैं कि ये इसने कहाँ से सीखा है। तो क्या मास मीडिया का रोल है? आजकल सोशलाइजेशन में यंग जो ब्लड है, यूथ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है? हाँ है। सोशल मीडिया में लाइव सुसाइड्स, वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज,
रेप जैसी वीडियोस भी अपलोड हो जाती हैं, क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है? क्या ये चाइल्ड के दिमाग में अच्छी चीज़ डाल रहा है, बुरी चीज़ डाल रहा है? तो क्या इससे पता चल रहा है कि एक मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जैसे बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कुछ भी जो नहीं पढ़ा होता वहाँ पे फेक न्यूज़ आ जाती है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण कम्युनल वायलेंस हो जाती है। तो क्या ये इसका अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है? बुरा प्रभाव है। अच्छा इन द सेंस कैसे है? अब जैसे यूट्यूब भी एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हम कोचिंग के लिए एग्ज़ाम्स और कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है? अच्छा प्रभाव है। आप यूट्यूब से न्यूज़ आपको पता चलता है, आप अवेयर होते हो। क्या अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है? अच्छा प्रभाव है। तो डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, आपको देखना है कि आप उसको कैसे लोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को अपलोड करने में, बनाने में। बस हम आपसे कोई डिमांड नहीं रखते, बस हम ये चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम बहुत ही जल्दी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।